भक्ति का सच्चा रूप उसने सिद्ध करके दिखाया कि इंसान के हृदय में सच्चाई हो तो काठ की मूर्ति को भी बुला लेती है, पत्थर में भी भगवान को पैदा कर लेती है, असंभव को भी संभव बना देती है, तिल का जो है पहाड़ बना देते हैं। गुरु की कृपा से अरंड का पेड़ भी चंदन बन जाता है, कुर्डी भी राजमहल में बदल जाती है, भिखारी को राजा की पदवी मिल जाती है। समझ गए? क्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो सत्ता, वो शक्ति, वो सत्य, वो परमात्मा, सब शक्तियों का दाता, सब कुछ उसके पास है। अगर उससे कोई यारी कर ले, उससे दोस्ती कर ले, उसके दिल को जीत ले या किसी तरह से उसके महल में प्रवेश पा ले, उसके पास पहुंच जाए तो उसको कमी नहीं रहेगी। लेकिन आदमी अगर उससे दूर दूर रहेगा तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। पास में जाने से ही वो शक्ति आपको ताकत देगी ना। जिस प्रकार से जल के पास में जाओगे ठंडक मिल जाएगी, अग्नि के पास में जाओगे अग्नि मिल जाएगी, संतों के पास में जाओगे तो आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार मिलेगा, भक्ति की शक्ति मिलेगी, क्योंकि वो उस चीज के भंडार हैं। खाली सरोवर पर जाते हो तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। झूठी बातें बढ़ाने से इंसान को कुछ मिला नहीं करता, लेकिन सच्चाई के साथ जो लग जाता है ना, उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन जो सत्य की खोज में चलते हैं वो इधर उधर की बातों से डिगते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं। भक्ति इतनी सच्ची है, तुम्हारे घर के आदमी भी तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। दुनियादारी की बातों को मानेंगे, तुम्हारी बात को झूठी मानेंगे, झूठों की सच्ची मानेंगे, क्योंकि भक्ति परीक्षा चाहती है। समझ गए ना? और अपने आप को सिद्ध करने के लिए उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और जब उस परीक्षा में वो सफल हो जाता है तो परमात्मा कहता है कि तू एक डंग सरकेगा तो मैं डंग सरकूंगा 60, और जो तू करड़ा है तो मैं हूं करड़ा काठ। जब उसकी तरफ चलते ही नहीं हो तो उसको गरज क्या? गरज हमारी है, उद्धार और कल्याण की हमें जरूरत है। और उसके लिए मैं बार बार इन चीजों को दोहराता हूं, तप की, त्याग की और साधना की जरूरत है। बिना साधना के कुछ नहीं मिलता। उसके लिए तप करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सुख त्यागना पड़ेगा, मान बढ़ाई त्यागनी पड़ेगी, सुख, वैभव, आराम, विश्राम, खान पान त्यागने पड़ेंगे। इंसान को सब वासनाओं से रहित होना पड़ता है। जो वासना रहित हो जाता है उसको फिर जरूरत नहीं रहती किसी चीज की। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो साहन के साथ वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। संसार के पदार्थ निके फीके रसहीन लगने लगते हैं, इनमें वो सुख, वो आनंद नहीं है। ये दिखाई देने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब प्रयोग करते हो तो पता लगेगा कि बुरे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बात बताना चाहता था कर्माबाई की। राजस्थान में हुई है लड़की, जाट घराने में पैदा हुई थी। इसका दादा जगन्नाथपुरी के मंदिर में गया, वहाँ देखा लोगों की आस्था, तो वो भी एक कृष्ण जी की काठ की मूर्ति ले आए वहाँ से। उन दिनों में काठ की मूर्तियाँ बहुत बनती थी। आजकल तो पत्थर की, मिट्टी की, चीनी की बहुत खोज होगी, लेकिन पुराने ज़माने में काठ की मूर्तियाँ बनती थी। पुराने शहरों में अब भी अगर जाके देखोगे, मुख्य रूप से मैं उदाहरण दूँ आपको बताऊँ तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीच बाजार में जो मंदिर है, उस मंदिर में देखोगे तो पुराना काठ आज भी लगे, उसमें काठ की मूर्ति उकेर रखी है सारी। तो उसका दादा जब वो गया तो उसकी भी आस्था बनी। देखने से इंसान को लगन लगती है, बिना जाने बिना देखे किसी को क्या पता। तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति ले आया, घर में ले आके उसकी पूजा करने लग गया। तो पूजा करता तो एक कर्माबाई छोटी सी लड़की थी,
ये साथ बैठ के देखती थी कि दादा कैसे पूजा करता है, क्या क्या करता है, उनको भोग लगाता है, स्नान करवाता है और किस तरह से जो है एकांत में बैठ के उनकी साधना करता है। तो रोजाना देखने से बच्चों को भी पता लग जाता है। अब देखो ये रोमी छोटा लड़का है ना, तो जब भी अगर ये बोलेगा नहीं शर्माता है, मेरी तरफ जब भी देखा दोनों हाथ खड़े कर देगा कि राधा स्वामी इसका मतलब है। तो देखने से आदमी बहुत कुछ सीखता है, तो वो सब कुछ सीख गई। एक बार उसके दादा को जाना पड़ गया बाहर कहीं गांव जाना पड़ गया, तो चिंता में हो गया कि पीछे से भोग कौन लगाएगा श्री कृष्ण जी, स्नान कौन करवाएगा, इसकी पूजा कौन करेगा, इस मंदिर की बुहारी झाड़ी कौन करेगा। बोले ये तो मुश्किल होगी, जाना पड़ेगा। वो लड़की कहने लगी दादा बात क्या है, किस चिंता में हो। बोले बेटी मुझे गांव जाना, क्या पता कितने दिन लग जाएं, और यहाँ जो है श्री कृष्ण जी की कौन संभाल करेगा मेरे पीछे से। बोले ये क्या चिंता है, मैं कर लूँगी। बोले आप क्या कर लोगे। बोले चिंता ना करो, आप जाओ, मैं आप संभाल लूँगी सब। बोले संभाल लेगी, हाँ। बोले भोग टाइम पे लगाना, स्नान करवाना, बुहारी झाड़ी निकालना, यहाँ बैठ के जो भी पूजा पाठ करना वो करना, भोग जरूर लगवाना। भोग लगाने से पहले खाना नहीं तो फिर नहीं खाएंगे ये, फिर वो भोग नहीं लगता पहले खाने से। बोले ठीक है। वो चले गए, पीछे से क्या किया। अब खाना उस टाइम में क्या था, खिचड़ी दलिया मुख्य खाना था। राजस्थान में वैसे भी फसल कम होती थी, बारिश कम होती थी, कृषि सारी बरसात पे निर्भर करती थी, बरसात होती तो अनाज होता था। उसने बहुत सुंदर ढंग से खिचड़ी बनाई, अनाज में से खूब दूसरी चीजें निकाल के, झाड़ पिछोड़ के, पीस के, और वो खिचड़ी बना के तैयार करी। उसको अच्छी तरह से बर्तन साफ करके उसमें बनाई कि ये तो प्रभु को भोग लगाना है, तो ये गंदा बर्तन नहीं होना चाहिए, पानी भी शुद्ध होना चाहिए। चूल्हे की अग्नि तक को उसने पवित्र नई लकड़ी जला के और खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना के भोग लगवाने के लिए कृष्ण जी के पास आती है। उस मंदिर में उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है, बैठती है, जैसे उसका दादा बंदगी करता था बंदगी करती है। फिर भोग लगाने के लिए खिचड़ी उठाती है, उसकी तरफ करती है कि कान्हा भोग लगाओ, खिचड़ी खा लो। अब वो के खाता था कभी, पत्थर की मूर्ति, वो तो काठ की मूर्ति थी। कोई जवाब नहीं बोला, खा ले कुछ ना कुछ तो। दादा तो गांव गया, वो नहीं आएगा आज, कभी सोचता हो दादा आएगा। मैं आपको खिलाती हूँ, आप खाओ, मेरी जिम्मेवारी है। वो जब तक नहीं आते मैं आपको खिचड़ी बना के खिलाऊंगी। फिर भी जवाब नहीं आया। बोला कि ये ना सोचना कुछ नहीं है, मैं घी भी लेके आई हूँ, घी के साथ खा ले। ये भी ना सोचिए झूठी होगी। बहुत शुद्ध जल से, शुद्ध अनाज से मैंने खुद अच्छी तरह से किसी का हाथ नहीं लगाने दिया, क्योंकि आपको भोग लगाना था ना। ये चिंता ना करो, एकदम शुद्ध पवित्र है ये। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। बोले कहाँ चुपचाप बैठा देख रहा है, खा ले, क्या पता उसको कितने दिन लग जाए, भूखा मर जाएगा। मैंने जितना अच्छा करना था अच्छा किया है। कुछ कोई जवाब नहीं मिलने पे वो अनजान है, भक्ति सच्ची है, विश्वास पक्का है, उसके विचारों में कोई भी ये बात नहीं है कि भाई वो नहीं खाएगा। उसे कहती है अगर चल ले होगी बात, तेरी हमारी बात होगी अब पक्की, आप अगर नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बोल कितने दिन तक नहीं खाएगा। मैं भी मर जाऊंगी, भूखी मरती, लेकिन जब तक नहीं खाएगा, क्योंकि दादा कह के गया था पहले भोग लगाना। अब आप तो भोग लगाते नहीं, मैं कैसे खाऊं।
जब कहती है थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की जिमु मारा श्याम घनी जिमावे बेटी जाट की रे कर्मा बेटी जाट। थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे कर्मा बेटी जाट की। दादो तुम्हारो काम गए लो मेरा न कद आवे लो, दादो तुम्हारो काम गए लो मेरा न कद आवे लो, दादा के भरोसे सामरा भूखो ही मर जावे गो, दादा के भरोसे सामरा भूखो ही मर जावे गो। आज माऊ थाने खींचड़ो, आज माऊ थाने खींचड़ो, गाल राबड़ी साथ जी जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे कर्मा बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे कर्मा बेटी जाट की। जब नहीं जीमता गुस्से हो जाती तो गुस्से हो जाती है, भोग वहां रख के कभी मंदिर से बाहर निकलती है कभी अंदर जाती है। जब गुस्से में होता है आदमी तो दरवाजे को जोर जोर तो मारता है ना, तो कदे तो उसने बंद करे फिर देखा खोल के खा लिया कि नहीं, कुछ नहीं खाया, हाथ में नहीं ला रखा, फिर बंद करके बाहर चली जा। क्या कहती है, बार बार मंदरिया न जड़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जिमो मोहन करड़ी करड़ी बोलती, बार बार मंदरिया न जड़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जिमो मोहन करड़ी करड़ी बोलती, जिमो तो मेरी जिमला, तेरी मोतो में भी जिमला, नासू करड़ी काट की जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे कर्मा बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे कर्मा बेटी जाट की। बोलियो हो भूल होगी। पता है कि भोजन भजन ये चीज एकांत की होती है, और मैं तो दरवाजा खोल के यूं रख दिया आपका आकर। दादा तो पर्दा कराया करता, जब भोग लगाया करता, ये चीज भूल गई मैं, कोई बात नहीं, तो लेकिन पर्दा किस चीज का लगाऊं? वो दामन पहरे होते हैं, राजस्थान में दामन पहरे हैं आजकल, वो नहीं रहा ना लहंगे की तरह, लंबा चौड़ा होता है, उसकी ओट कर ली, उसकी ओट करके मुंह फेर के कहती ये ले, ओट कर ली, अब खा ले, मैं भी नहीं देखती, किसी ने नहीं देखना दी। फिर बोली मेरे से भूल होगी, अब तो मैंने ठीक कर दिया, अब तो खा ले। फिर देखते फिर भी नहीं खाया। बोल कहती है पर्दो लानो भूली सामरा, पर्दो फेर लगायो जी, धोबड़ियाली ओट बैठ के शाम की चढ़ो खायो जी,
पर्दो लाणो भूल सावरा, पर्दो फिर लगायो जी, धबड़ी आली ओट बैठ के शाम की चढ़ो खायो जी। भोला ढोला भक्त जिमा में, भोला ढोला भक्त जिमा में, जीवन में के आठ जी, जिमो माया श्याम धनी, जिमा में बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बात की, जीमो माया श्याम धनी, जीमा में बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। लिखने वाला लिखता है। फिर इस सारी कहानी को लिखने वाला क्या बयान करता है कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी होनी चाहिए, इतना दृढ़ विश्वास यकीन भरोसा होना चाहिए, इसके लिए इतना तप और इतनी साधना करनी चाहिए। काठ और पत्थर की मूर्ति भी आपके सामने खड़ी होकर पूछे कि बोल क्या बात है, क्या करूं तेरा काम। इतनी शक्ति इंसान में होनी चाहिए कि उसको प्रकट कर ले। तो आगे कहता है, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो। सोहन लोहाकार थारा, हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लोहाकार थारा, हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सच्ची प्रीत हुए हृदय में, सच्ची प्रीत हुए हृदय में, मूर्ति बोले काठ की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमा में बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमा में बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। राधा